क्या हम सीना चीर के दिखाएंगे कि हम भगवान राम के भक्त हैं, हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं? उन निर्दोष के घरों पे बुलडोजर चलाया, क्या वो दोषी थे? आप बताइए। आपके चैनल पे ऐसी बाइट चली, मैं सलाम करता हूँ कि जो शायद स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँच पाई, आपने दिखाने का काम किया। अभी तो हिजाब मुद्दा हुआ, नमाज मुद्दा हुआ, मजार मुद्दा हुआ, कुरान मुद्दा हुआ, हनुमान चालीसा मुद्दा हुआ, अभी बाइबिल भी मुद्दा होगा, अभी मुर्गा भी मुद्दा होगा। तो बादशाह हमारा खुद ही मुर्गा लड़ा रहा है, चोंच लड़ाई जा रही। देश में कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें कि आप अल्लाह अकबर कह रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, तो आप ये देशद्रोही हैं, आप मुस्लिम हो गए हैं। अब आप बताइए, ऐसे अंधभक्तों को क्या बोल रहे हैं? ऐसे नहीं, ऐसे अंधभक्तों को हम दोनों बोलते हैं। हम तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे? हैं? हनुमान चालीसा। हाँ, तो हम बताने चले, चिल्लाएं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम रामायण। भाई हमारी आस्था है, हम हिंदू हैं, हम भगवा झंडा लिए, हम हिंदू हैं। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? हम तलवार लिए हैं, परशुराम के वंशज हैं, परशुराम के वंशज हैं, तो हम तलवार उठा के चले, हम लहराएंगे तलवार। कि हनुमान चालीसा क्या बताना चाहते हैं आप? ये कि हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे बजाएंगे? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ श्रवण पांडे हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जहांगीरपुरी हिंसा हुआ उसके बाद लगातार जो है वो दौर जारी है, तमाम चैनलों पे चल रहा है धड़ल्ले से। बिल्कुल, कल हम जहांगीरपुरी गए, वहाँ पे जिस तरह से धार्मिक उन्माद जो फैलाया गया, जो शोभा यात्रा रामनवमी से और ये खाने के व्यंजनों से लेके जो इस देश में मुद्दा चल रहा है, जहांगीरपुरी हनुमान जयंती इससे पहले भी हम लोग मनाते हैं। हनुमान चालीसा, आखिर ये मुद्दा देश में उछाला क्यों गया? क्योंकि उस वक्त चुनाव जब आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी, संघ, नारंगी, बजरंगी, भगवा संघी और हपकच्छा, ये लोग जिस देश में इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश सतयुग में आए और द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ। वही देश हमारा, ये जो कुलियो युगांतर से चलता चला आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी वो युगे युगांतर को, सर्वे भवन्तु सुखमा को, सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए जो राम राज्य की कल्पना, जब भगवान राम लंका पर विजय रावण का वध करके आया था, रावण ब्राह्मण था लेकिन अहंकारी था रावण। रावण को अहंकार ने रावण को डुबाया। सीता माता, आज जो बजरंगबली कलयुग में भी जिस तरह से उन्होंने वध किया था, उस वक्त लंका का दहन किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये खात्मा हमारे बजरंगबली। क्योंकि बताइए आप, कुरान के नाम पे, कुरान की आयत, इस देश में जो लोग कह रहे हैं उसका खात्मा बजरंगबली, तो वो तो बजरंगबली हनुमान चालीसा खुद ही पढ़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आप बताइए, हनुमान चालीसा पढ़ना क्या हम सीना चीर के दिखाएंगे कि हम भगवान राम के भक्त हैं, हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं? इस देश में आपको भक्ति और आस्था दिखाने की जरूरत है। मैं पूजा करता हूँ, मैं चंदन भी लगाता हूँ, कलावा भी बांधता हूँ। रामायण भी जब होता है तो उसमें चौपाइयाँ होती हैं। इसी देश में कुरान में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस देश में कुरान पढ़ना, रामायण पढ़ना, क्या इस देश में कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें कि आप अल्लाह अकबर कह रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, तो आप ये देशद्रोही हैं, आप मुस्लिम हो गए हैं। अब आप बताइए, ऐसे अंधभक्तों को क्या बोल रहे हैं? ऐसे नहीं, ऐसे अंधभक्तों को हम दोनों बोलते हैं। हम तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। इन भाजपाइयों को सम्मति दे, इन दो गोबर भक्तों को सम्मति दे। जो गोबर भक्त लोग हैं, जो कहते हैं हमारा बाप बेरोजगार होगा लेकिन हम वोट मोदी को देंगे। कुछ लोग इससे पहले श्रीलंका में भी डंका बजा रहे थे। वो कहते थे कि लंका 1000 रुपये डीजल हो जाए लेकिन हम वोट राजपक्षे दो देंगे। यार, लंका का हाल जानते हैं आप, तो क्या हाल है? वही हिसाब से जहांगीरपुरी का, जो मैं कहूँगा केंद्रीय मंत्रिमंडल से, जो शायद उन्होंने हमारी चुप्पी तोड़ी है, जो देश के गृह मंत्री हैं, वो बहुत दिन बाद उनका पोस्टर लगवा दिया था, मैं लापता गृह मंत्री। क्योंकि ये चुनाव में ही दिखते हैं। जब देश में चुनाव आ जाएगा तब गृह मंत्री जी ये देश में तांडव कराने का काम करेंगे, मुर्गा लड़ाने का काम करेंगे। तो बादशाह हमारा खुद ही मुर्गा लड़ा रहा है, चोंच लड़ाई जा रही है। कुछ दिन बाद अब आएगा मुद्दा, जब कोई मुद्दा नहीं बनेगा। अभी तो हिजाब मुद्दा हुआ, नमाज मुद्दा हुआ, मजार मुद्दा हुआ, कुरान मुद्दा हुआ, हनुमान चालीसा मुद्दा हुआ, अभी बाइबिल भी मुद्दा होगा, अभी मुर्गा भी मुद्दा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महंगाई मुद्दा नहीं चाहती, मुर्गा मुद्दा चाहती है। आदित्यनाथ ने कहा कि भाई अब जो उत्तर प्रदेश में
कोई भी जुलूस या फिर किस इस तरीके से आस्था से जुड़े हुए चीज़ें निकाली जाएंगी, जुलूस वगैरह, तो उसके लिए पहले परमिशन लेना होगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी को कहता हूं, चलिए आपको सद्बुद्धि आई कम से कम, लेकिन अब ये भी सद्बुद्धि आने चाहिए कि प्रशासन अगर कह दे कि ये पत्थर इस घर से आया है, अगर वो मुस्लिम समुदाय का घर है तो उसके घर बुलडोजर चला जाना चाहिए। सद्बुद्धि आनी चाहिए। इस देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, हमारा लोकतंत्र है, यहाँ न्यायपालिका है। मैं जनता से आवाज़ इसलिए उठाता हूँ, ये हमेशा आवाज़ देश के लिए इसलिए उठाता हूँ क्योंकि नफरत में आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। ये नस्लों का खात्मा करने का काम किए हैं, ये धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किए हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आप उन गरीब और निर्दोष को कैसे माफ़ कर दिया जाए? आप उत्तर प्रदेश माफिया जो है आपके चैनल के द्वारा आप बताइए, मैंने देखा आपने गाजियाबाद जाके रिपोर्टिंग की, गाजियाबाद में उन निर्दोष के घरों पे बुलडोजर चलाया, क्या वो दोषी थे? आप बताइए। आपके चैनल पे ऐसी बाइट चली, मैं सलाम करता हूं कि जो शायद स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पाई, आपने दिखाने का काम किया। वो निर्दोष लोग थे जिनके घर पे आखिर दो वक्त की रोटी और एक मकान को बनाने में तन के कपड़े फट जाते हैं, तब एक मकान बनता है, और उस मकान पे योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसे बुलडोजर चल जाता है। जो हाथ से निवाला नहीं खा पाता है, फोटो वायरल दिखी होगी, दोनों हाथ में उसके हाथ नहीं है, और वो कह रहा है कि इसी हाथों से इन्होंने पत्थर फेंका है। आखिर एक समुदाय को आप टारगेट करते, मुस्लिम कौम को टारगेट करके आप क्यों खड़ा होना पड़ा? अगर मैं भी कहता इस देश का मुसलमान गलत है तो मैं भी नहीं खड़ा होता। कोई आज मुसलमान आवाज़ उठाने के लिए तैयार है? मुसलमानों के लिए कोई नहीं तैयार है, लेकिन हम जैसे लोग इस आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि देश हम सभी का है। उठाएंगे आवाज़ हमेशा, जब तक ये जालिम सरकार, तानाशाही सरकार जब तक सत्ता से इसको बेदखल नहीं करेंगे, और इस अमन और चैन और शांति, सांस्कृतिक सौहार्द के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समाज को तोड़ने की लड़ाई लड़ती है, लेकिन हम हमेशा लड़े हैं और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। एक आरोप ये भी है, उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान जो है मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि भाई सामने आने के बाद भीड़ ने उकसाया। तो क्या मानते हैं? बीच का दोनों का आरोप है, बीच में क्या मानते हैं आप? जो निष्पक्षता वहाँ जहांगीरपुरी की, जो दोनों समुदाय को लोग अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ऐसा हम किसी की बंदूक के नोक पे किसी के धर्म को आहत नहीं पहुंचाते कि मैंने आपके बंदूक की नोक रख दी, आप हिंदू हैं तो आप अल्लाह अकबर बोलिए। देखिए, ये प्यार का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। मैं अल्लाह अकबर भी बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। अब मैं ये सोचने लगूँ, कृष्ण जी तो यादव समाज के थे, भगवान राम तो ठाकुर समाज के थे, तो इन्होंने ये जब से सरकार आई है तब से इन्होंने भगवान को भी बांटने का काम, हाँ, तो इन्होंने भगवान को बांटने का काम किया है। ये लोग क्या हिंदू हितैषी हैं? ये हिंदू विरोधी लोग हैं। ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ एक बात और कहते हैं कि भाई यहाँ के जो 25 करोड़ की आबादी है वो पूरा मेरा परिवार है। हाँ, 25 करोड़ की आबादी है तो शायद गाजियाबाद के जो गरीब घरों के बुलडोजर चला वो आबादी नहीं थी। शायद 5 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रात में निंदेम तरीके से हो जाती है, वो आपकी आबादी में तही थे, उनके अपराधियों के घर पे बुलडोजर नहीं चला। लेकिन एक समुदाय का लोग, अगर एक प्रशासन बोल दिया कि ये पत्थर फेंका है, अगर वो निर्दोष भी है तो उसके घर पर बुलडोजर चला जाएगा। आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं युवाओं से, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की कैसी शिक्षा देना चाहते हैं? मोदी जी कहते हैं मैं मंदिर बहुत भव्य बनवा रहा हूँ, लेकिन मंदिरों पे ना भेजने की बजाय वो 200 रुपये का झंडा, 100 रुपये का झंडा मस्जिद पे फहरवाने का काम करते हैं। रामनवमी इससे पहले भी यात्रा निकलती थी, हनुमान जयंती इससे भी आती थी, रामायण होता है, अखंड रामायण होता है, हम लाउड स्पीकर लगाते हैं। अरे तो आप ये क्या बताना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा, क्या बताना चाहते हैं आप ये कि हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे बजाएंगे? तो ये कह रहे हैं कि क्या वो जुलूस निकालना बंद कर दें, शोभा यात्रा निकालना बंद कर दें? अरे भगवान, उनके सवाल उठा रहे हैं भाई हिंदू संगठन, तो ये संगठन के लोग ही, ये पूरा संयोग नहीं प्रयोग है। ये जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ये प्रयोग किया जा रहा है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, क्या ये अफीम अभी बरकरार है? क्योंकि अफीम का नशा थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, उसके बाद धराशायी कर दिया जाता है। तो ये अफीम सरकार दे रही, हाँ 2024 आने वाला गुजरात, क्योंकि ये सरकार अभी तो कह रही थी उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल है, लेकिन देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। तो एक ऐसा मुद्दा लाओ जिसमें जनता गुमराह रहे। ये आपको मित्रों
मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ये मुद्दा आपको बेरोजगारी मुद्दा नहीं बात करना चाहते हैं, मुर्गा मुद्दा रखना चाहते हैं, हिजाब मुद्दा रखना चाहते हैं, कब्रिस्तान मुद्दा रखना चाहते हैं, मजार मुद्दा रखना चाहते हैं, लेकिन आप डटे रहना कि आपको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार। यूपी चुनाव में भी ये कहा गया कि भाई तमाम मुद्दे जो हैं, आपकी बार किसानों का मुद्दा होगा बहुत हावी हो गया, आपकी बार जो है भाजपा का सफाया हो जाएगा, लेकिन फिर से सरकार बन गई है। तो हिजाब मुद्दा भारतीय जनता पार्टी भुना ही नहीं, जितना बालू में चना नहीं भुना उससे ज़्यादा देश में हिजाब भुन गया। और क्या बैन हुआ है बताइए? इस देश में हिजाब को मुद्दा बनाया गया, खाने को मुद्दा बनाया जा रहा है कि मीट नहीं खाइए आप, मीट खाने पे आपको मारा जा रहा है। लेकिन उन्हीं बाबा जी के सरकार में, इसी हिंदू राष्ट्र हिंदू हितैषी सरकार में, हिंदुस्तान के विश्व में चौथे नंबर पर भारत है जो एक बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। आप डेटा उठा के देख लीजिएगा, चौथे नंबर पे है भारत विश्व में, जहाँ से सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। ये कहाँ की हिंदू हितैषी पार्टी? एक तरफ आप कह रहे हैं मीट बैन करिए, एक तरफ आप लाइसेंस दे के आप कहते हैं बूचड़ खाना बंद करिए, आप कहते हैं बूचड़ खाना बंद करिए, और लाइसेंस बूचड़ खाना दे के आप ऑनलाइन मीट मंगवाइए, आप तुरंत आएगा। अच्छा ये बताइए, गलती किसकी? इतना बड़ा दंगा हुआ, सब कुछ हुआ, गलती किसकी? सीधा सवाल। गलती ये जो संगठन उन्मादी संगठन है, इससे पहले भी आपने देखा होगा, बनारस से आपको खबर आ जाती है लिपसिंग करते हुए, अब बाबा हमें धर्म बताना पड़ रहा है कि हम हनुमान चालीसा माइक के सामने पढ़ेंगे। इस देश में सोशल मीडिया के जरिए आप दिखाना क्या चाहते हैं? सोशल मीडिया चले, आप अपना धर्म नहीं दिखाना चाहते हैं, अपनी आस्था नहीं, एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। और ऐसे उन्मादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच। दिल्ली में जो हिंसा हुई है इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे? हाँ, हनुमान चालीसा हाँ, तो हम बताने चले चिल्लाएं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम रामायण, भाई हमारी आस्था है, हम भगवान राम और कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मानते हैं। हम कथा के उसमें कलावा भी बनवाते हैं। अभी क्या है कि हम आपको चिल्लाएं कि हम देखिए हम हिंदू हैं, हम भगवा झंडा लिए, हम हिंदू हैं, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? हम तलवार लिए हैं, परशुराम के वंशज हैं, परशुराम के वंशज हैं तो हम तलवार उठा के चले, हम लहराएंगे तलवार, तिरंगा लहराओगे नहीं। तो ये जो लाउड स्पीकर बजा के जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उस पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं, क्यों नहीं? ये इस पे आप बताइए, इससे पहले भी लाउड स्पीकर पे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत होता है 9 दिन का, लाउड स्पीकर पे होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये मुद्दा बनाना चाहते हैं लाउड स्पीकर को, क्योंकि ये आलू को मुद्दा महंगाई नहीं रोक पाएंगे, आड़ू को नहीं रोक पाएंगे। आड़ू जानते होंगे ना, उत्तराखंड में बहुत पाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी आड़ू की बात नहीं करेगी, लेकिन लाउड स्पीकर की बात करेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में सामाजिक सौहार्द का खंडन, और एक तरफ एक लोग तो खंड खंड कर रहे हैं, एक लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं। नागपुर की अफीम ये पूरे देश में फैलाई जा रही है, और ज्वालामुखी की तरह फटेगी अगर आप लोग जाने नहीं। देश का हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है। जो धार्मिक मुद्दों पे और धर्म के नाम पे जो सियासत पार्टी कर रही है, वो पार्टी अब खतरे में आने वाली है, तो उसके पास धर्म के अलावा और कोई मुद्दा नहीं बचा है। चलिए, हमारे साथ श्रवण पांडे थे, इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की हमने, चाहे उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा का मुद्दा है। तमाम खबरों पर आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।